नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये जानकर या फिर ये महसूस करके कि मैं अपने पैसे या फिर मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। मैं किसी को भी कहीं पर भी फ़ोन करके नहीं बोलूँगी कि आप मेरा ये पेमेंट कर दीजिए ना। मैं अपने हस्बैंड को नहीं फ़ोन करके बोलूँगी या अपने भाई को या फिर अपने फैमिली मेंबर को कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने ये सामान लिया है, मैंने ग्रोसरी ली है, आप ये पे कर दीजिए ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम घर बैठे सिर्फ़ अपने हाउसवाइफ़ वाले किरदार को ही निभाते हैं। तो हम वो सुकून या वो आनंद नहीं ले पाते, जो हमें एग्ज़ैक्टली लेना चाहिए। तो कब होगा ऐसा? जब हम टोटली इंडिपेंडेंट वुमन बनेंगी तब। और वो कैसे होगा? जब हम अपने खर्चे खुद उठाएँगे। ये खर्चे सिर्फ़ इसलिए नहीं उठाना है कि आपको हस्बैंड या आपके हस्बैंड आपको पैसे नहीं देते या फिर वो तो देंगे ही आपको। आपके हस्बैंड दे रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, सब कुछ आपके लिए कर रही है। लेकिन फिर भी अपने आप को एक आइडेंटिटी देना कि आप कौन हो, खुद की एक पहचान बनना कि ये एक सिंगल सिर्फ़ एक मदर या फिर हाउसवाइफ़ या फिर डॉटर इन लॉ नहीं है। मतलब क्या यही रोल है हमारी लाइफ़ में? हम खुद के लिए एक पहचान बने, हम खुद को बता सकें कि हाँ, हम घर बैठे भी पैसे कमाते हैं और घर के खर्चे में भी पैसे दिए देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो पैसे मैं खुद के लिए यूज़ कर सकूँ, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर सेविंग के लिए, ऐसी बहुत सारी वजह है। तो ऐसा ही सवाल आप लोग के मन में भी आता होगा कि कैसे हम घर बैठ के पैसे कमा सकें? क्योंकि बहू हो तो आप मुझे पता है आपको घर पे बहुत काम होगा, मदर हो तो भी आपके पास बहुत काम होगा, वाइफ हो तो भी। तो मैं ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए लाई हूँ जो अपने घर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ वक़्त देकर अपने लिए कुछ पैसे कमा सकती हैं, खुद का पहचान बना सकती हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ जी सकती हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ पैसे ही कमाना है, आपको खुद के लिए या खुद स्टैंड लेना है। एक एक बोलते हैं ना कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। अब कुछ वाइफ़ लोगों का या फिर कुछ डॉटर इन लॉज़ का ऐसा सवाल होगा कि हम घर बैठ के इतने सारे काम तो करते ही हैं, हम और एक और जॉब करें क्या? तो जॉब बिल्कुल नहीं करनी है, आपको घर बैठे ही पैसे कमाने के तरीके दूँगी मैं। आपको घर बैठे ही पैसे कमाना है और ना ही बाहर जाना है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ज़ीरो मतलब समझ लीजिए आप जो अपने घर पे चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उनके यूज़ से ही आप वो पैसे कमा सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग में पैसे थोड़े कम होंगे या फिर नहीं भी होंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी, मेहनत करनी होगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिना मेहनत के तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप अगर घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देने वाली हूँ क्योंकि वो आइडियाज़ मैंने भी अपनी लाइफ़ में यूज़ किए हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं पहला चीज़ आपको बता दूँ कि मैं ये जितनी भी चीज़ें बताने जा रही हूँ आपको, जितने भी नुस्खे बताऊँ या फिर ये कहूँ कि घर बैठ के कमाने के जो तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ, सब में आपको एक कॉमन चीज़ ये रखनी है कि आपको दिल और मन दोनों ही लगाकर आपको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपको बहुत मेहनत करनी है, अगर आपको कुछ पाना है तो, राइट? तो चलो, पहली चीज़ है कि आप जो घर बैठ के कर सकते हैं, वो है ऑनलाइन ट्यूशन। तो देखो, ऑनलाइन ट्यूशन अब ऐसे बहुत सारे वुमेन्स होंगी जो पढ़ाई में तो बहुत होशियार थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बड़े क्लास को पढ़ाओ। आप दूसरी से 10वीं तक के बच्चों को या फिर सीनियर केजी, जूनियर केजी के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो और ऑनलाइन टीचिंग की ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप इंटरव्यूज़ देंगे ऑनलाइन ही अपने फ़ोन से। वहाँ पास होने के बाद आप अपने वीडियोज़ बनाकर उस ऐप पे या उस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए और उसके बाद आपको उसकी पेमेंट मिलने लगेंगी, राइट? तो जैसे-जैसे ये चीज़ें होंगी, आपको एक चीज़ ये करनी है कि आपको इसके पीछे मेहनत करनी है। अगर आप सोचो कि नहीं मैं सब कुछ घर का काम और बच्चों को देखकर सब कुछ करने के बाद
थक जा रही हूँ या फिर मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पूरा दिन इसमें दो। जब आप गाना सुनते हो ईयरफ़ोन लगा के, तब आप वीडियोज़ देख लो कि मुझे कौन-सी चीज़ अच्छे से आ रही है और उन चीज़ को मैं रिपीट कर लूँ और फिर मैं उन्हें पढ़ाकर बच्चों के लिए वो वीडियोज़ बना सकती हूँ। तो ऑनलाइन ट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट आइडिया, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना ही नहीं है। आपको अपने फ़ोन को सीधा रखना है, वीडियो बनानी है और उन्हें अपलोड करना है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या डेढ़ घंटा आपको देना है। आप दोपहर में या फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद आप थोड़ा तो फ्री होते ही होंगे। हम क्या करते हैं, मोबाइल में रील्स देखते हैं, राइट? तो उसके बदले हम क्यों ना ये कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और आपको आइडियाज़ भी आएँगे कि और आप ऐसे क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, राइट? ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो अब ये है दूसरा आइडिया, ब्लॉगिंग राइटिंग या फिर ये कहूँ कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस या फिर आप अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप लिखने में एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग्स लिख कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे कि आप कोई चीज़ आपने वीडियोज़ देखी होंगी यूट्यूब वगैरह पे, लोगों को स्क्रिप्ट बना के देना होगा आपको कि आपको क्या-क्या वर्ड उसमें बोलने हैं। जैसे कि आप स्कूल टाइम पे होता था ना कि मैम हमें स्पीच लिख के देती थी और हम उसे याद करके फिर बोलते थे। तो ऐसे ही कुछ लोगों को आजकल ऐसा चाहिए होता है कि उनके लिए कोई स्क्रिप्ट रेडी कर दे, ताकि वो अपनी वीडियोज़ बना सके या फिर वो अपने वेबसाइट पे चीज़ें अपलोड कर सके, तो उन्हें वो चीज़ें नहीं आता, वो आइडिया नहीं आता है। तो अगर आप इस चीज़ में माहिर हैं, क्रिएटिव हैं, तो आप ब्लॉगिंग राइटिंग भी कर सकते हैं। घर बैठे-बैठे ही आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस हैंडराइटिंग एक अच्छी हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस करनी है और उस चीज़ को लिखना है। आप किसी के लिए भी ये स्क्रिप्ट रेडी कर सक अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपके लिए इस टॉपिक पे फुल एक वीडियो बना दूँगी, जिसमें आपको सारी वेबसाइट भी अवेलेबल होंगी, जैसे कि आप इस चीज़ में और आगे बढ़ सकते हो। तीसरी चीज़ है मेहंदी, नेल आर्ट और एनी अदर आर्ट। अगर आपको ऐसे कोई भी क्रिएटिव आर्ट आते हैं या आप उसमें बहुत ही माहिर हैं, तो आप इन चीज़ों का ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर अपना पेज बना लीजिए, उस पे आप अपनी मेहंदी की वीडियोज़, फ़ोटोज़ ये सारी चीज़ें उस पे अपलोड कर सकते हैं। इवन यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं और अपने न्यू क्लाइंट और कस्टमर्स बना सकते हैं। जिससे कि कुछ लोगों को होता है कि उन्हें मेहंदी बहुत अच्छी लगाने आती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते लोगों के घर-घर तक कि मैं उन्हें मेहंदी लगाने जाऊँ और लोगों के पास आपके कॉन्टैक्ट भी नहीं होते हैं। तो आप ऐसे में रील्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम सभी यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे आप अपने वीडियोज़, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं और आप उनके नीचे डिटेल लिख सकते हैं कि इस चीज़ के लिए आपको इस एड्रेस पे आना है। तो अगर लोग आपके घर ही आ रहे हैं मेहंदी लगवाने, नेल आर्ट करवाने या कोई अदर आर्ट जो भी आपको आता हो, तो वो चीज़ हम घर बैठे कर सकते हैं। हमें ऐसा भी नहीं कि किसी के घर जाना है या फिर कोई अपोज़ करे कि आप इधर-उधर जा रहे हो या फिर नहीं जा सकते हो। तो आपके पास आपके क्लाइंट खुद आएँगे, क्योंकि मेहंदी, नेल आर्ट या कोई अदर आर्ट जैसी भी चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हैंडमेड ही होती है। लोग उसके लिए कोई कंप्यूटर या कोई मशीन नहीं लगा सकते। ये है कि मेहंदी आर्ट हो या कोई अदर आर्ट हो, सबके एक सीज़न होते हैं। सब सारे आर्ट्स पूरे 365 डेज़ ही नहीं चलते। अगर आप ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाते हो या फ़ोटो, पिक्टोग्राफ ये सब चीज़ें करते हो, तो अगर वो चीज़ें आपको सीज़न में या फिर मंथ में 1 या 2 ऑर्डर मिल जा रहे हैं, तो क्या इसमें कोई बुराई है? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। आप घर बैठे ये चीज़ें कर सकते हो और तो और जब सीज़न इसका बढ़ेगा, जैसे कि शादियों के सीज़न में लोग मेहंदियाँ बहुत लगवाते हैं, तो ऐसे में आपका इनकम ऑटोमैटिक बढ़ जाएगा और जब सीज़न ऑफ रहेगा, तब आप दूसरी कोई चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसे आपको किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा और आप घर बैठे पैसे कमा पाओगे। तो तो ये है 4th टॉपिक कि टिफ़िन सर्विस। इसके बारे में तो सब जानते होंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है कि लोग कमाने के लिए शहर में जाते हैं और अपनी फैमिली गाँव में ही छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में
वो खुद बना सके और खा सके इतना टाइम उनके पास नहीं होता। तो आप ऐसे लोगों को और ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। घर पे ही आपको इनके टिफ़िन्स पैक करने हैं और फिर फूड डिलीवरी के लिए आप कोई एक पर्सन रख सकते हो और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके आस-पड़ोस में जहाँ पर भी कारखाने का काम होता हो या फिर कोई कंपनी हो, तो आप वहाँ पता लगवा के ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अब चाहे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन कोई ना कोई स्किल तो सब में होती है। बस देर है तो उसे पहचानने की कि आप कौन-सी चीज़ में थोड़े से एक्सपर्ट हो, आप कौन-सी चीज़ में बहुत जी-जान लगा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, आपको बहुत पसंद है। क्योंकि देखो, काम वही करना है हमें जो बहुत पसंद हो। अगर हम नापसंद वाला या किसी प्रेशर में आके स काम करेंगे कि नहीं हमें पैसे चाहिए इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊँ, आप थक जाओगे। और उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हमें थकना नहीं है, हमें एक्साइटेड रहना है। तो आप अपने स्किल और अपनी खुशी के हिसाब से कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, आपको कौन-सी चीज़ बहुत पसंद है, उसके हिसाब से आप वो चॉइस करो अपने घर पे ही। कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि मैं कैसे करूँ या ये पैसे इतने ही क्यों आ रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आपको थोड़ी ही मिलेगी, कोई भी इनकम। आप कहीं पर भी चले जाओ, इवन कोई जॉब भी करने जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम होती है, फिर होते-होते वो चीज़ बढ़ती है। तो वैसे ही आप कोई भी घर बैठ के कोई भी काम करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग या फिर ब्लॉगिंग या फिर टिफ़िन सर्विस जो भी, तो उसमें आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी बट मेहनत से आप सब कुछ कर सकते हो। तो लेडीज़ मतलब आप लोग है ना खुद को बस मोटिवेट रखो, आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि क्या हो आप भारत की नारी, जो सब पर भारी, राइट? 5वीं चीज़ है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ लोगों को दे सकते हो। अगर आप कुकिंग में माहिर हो, तो लोगों को कुकिंग सिखा सकते हो, टीचिंग में माहिर हो तो टीचिंग और स्टिचिंग में माहिर हो तो आप उसमें। आपकी स्किल जिस भी चीज़ में है, आप वो चीज़ लोगों को दीजिए। आजकल है ना, लोग हर चीज़ के पैसे ले रहे हैं। अपनी कोई भी हुनर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को नहीं देना है, राइट? तो आप भी अपने हुनर का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप खाना बना रहे हो और आपके हस्बैंड बोल रहे हो कि वाह! क्या खाना बनाया है, तो इस चीज़ को लाइटली मत लो। आप उस चीज़ को कुकिंग के कोर्स में चेंज करो। आप उसका कोर्स लोगों को दो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसका ऐड बहुत सारी जगहों पे करो और बड़े-बड़े पैमाने पर नहीं, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने गली मोहल्ले के लोगों को आप ये चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे कि हम आपके सोसाइटी में तो थाउज़ेंड ऑफ पीपल रहते होंगे सबके यहाँ पर, तो आप एक छोटा-सा व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है लेडीज़ ग्रुप, आप उसमें वो चीज़ें डाल सकते हो कि अगर किसी को कुकिंग सीखनी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करे या फिर किसी को टीचिंग सीखना हो या फिर कुछ और कोर्सेज़ जिसमें भी आप माहिर हो, आप वो चीज़ें उन्हें वो सिखा सकते हैं और इनकम कमा सकते हैं। देखो दोस्तों कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप करना चाहते हो तो वो चीज़ होगी और नहीं चाहते हो तो फिर कोई नहीं घर बैठ के हम खाना बनाएँगे, खाएँगे और फिर सो जाएँगे। लेकिन देश की नारी आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है। मैं खुद भी ये चीज़ें कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ और ट्राई करती रहूँगी ताकि घर बैठ के सिर्फ डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस ना लेऊँ। आप ये चीज़ें कर सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज़, कुकिंग, टीचिंग, स्टिचिंग एंड एक्सेट्रा। आप ये सारी चीज़ों के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इनकी शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़, रील्स एज़ अ रील्स इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। अपना पेज बना लीजिए कि भई कुकिंग क्लासेस या जो भी अपने नाम से कुकिंग आगे डालकर या टीचिंग का, आप कुछ भी, कभी भी अपने हुनर को कहीं पर भी अपलोड करेंगे और उसके बाद लोग आपको रिप्लाई देंगे या फिर पूछेंगे कि ये चीज़ कैसे करनी है? क्योंकि देखो, सब में सारे हुनर नहीं होते कि आप सोच रहे होंगे खाना बनाना तो सबको ही आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना बनाना सीखना है और हो सकता है इनमें से कुछ आप लोग जैसे एक्सपर्टीज़ हो जिन्हें खाना बनाना बहुत ही पसंद है। वो खाना सिर्फ़ खिलाने के लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें फ़ील करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो स बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर बैठे इन सब चीज़ों की क्लासेस ले सकते हो, कोर्सेज़ दे सकते हो और घर बैठे पैसे
कमा सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है अब आपका यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना। किसके बारे में? जिस भी चीज में आप एक्सपर्टीज हो, आपका हुनर हो, आप उस चीज के बारे में शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे या इंस्टा पे रील्स बनाकर पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि आज के लोग हैं ना, हर चीज गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टा पर से ही पूछते हैं। हेलो गूगल, ये चीज कैसे बनाए? हेलो गूगल, ये चीज कैसे करें? आर्ट एंड एक्टिविटी या फिर बच्चों का कोई प्रोजेक्ट, जिस भी चीज में आप माहिर हो, आप उस चीज को एक वीडियो में कन्वर्ट करो और फिर यूट्यूब पे अपलोड करो। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करते हैं या फिर ये चीज कैसे वर्क करता है, इस पे मैं आपको फुल वीडियो बनाकर दूंगी डिटेल में। तो इसके लिए आपको बस एक ही चीज करना है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। कैमरा इट मीन्स फोन का कैमरा, कोई कैमरा पर्सनली खरीदना नहीं है, और एक बैकग्राउंड और क्लियर वॉइस, ताकि अगल बगल की वॉइस उसमें ना जाए। बस एक शांत कमरा या आप अपने रूम का यूज कर लीजिए, बंद करके आप उसमें जिस भी चीज को दिखाना चाहते हैं आप वो चीज कर सकते हो। अब कुछ लोगों का ऐसा होगा कि हम फेस नहीं दिखाना चाहते, तो अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते तो आप कैमरा नीचे कर लो। अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप नीचे जो भी चीजें कर रहे हैं ऐसे वीडियोस बना सकते हैं, या किसी की हेल्प ले लीजिए जो आपके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाता रहे और उसको मर्ज करके आप यूट्यूब पर ये चीज डाल सकते हैं। ठीक, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा थंबनेल वीडियो एडिटिंग। यानी कि आपको अगर वीडियो एडिट करने आता है या फिर थंबनेल बनाना आता है यूट्यूब पे, जो आपको स्टार्टिंग का ऊपर का पेज दिख रहा होता है वो, तो आप इसके रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हो, रील्स पे डाल सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी चीजें बनाना नहीं आता है और उनका हमेशा सवाल होता है कि हम कैसे ये चीजें करें। तो आप उन्हें भी ये चीजें सिखा सकते हो और ऐसे वीडियोस या रील्स बना सकते हो। जैसे जैसे आपके व्यूज बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होने के कगार पर आएगा। तो अब ये मोनेटाइज क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, उसको मोनेटाइज करवाना, या फिर उसमें हैशटैग कौन से यूज करने हैं, कैसे वीडियो डालने हैं, कंटेंट कैसा होना चाहिए, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। बट अभी के लिए कि आपको अगर अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है तो आप ये चीज कर सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों जो हम सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीजों में, ऐसी चीजों में एक्सपर्टीज हो, जैसे अभी कुछ लेडीज होती हैं वो बोलती हैं कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ाना नहीं आता, हमें मेहंदी नहीं आता, नेल आर्ट नहीं आता, हमें फ़ोन भी ज़्यादा चलाना नहीं आता, तो हम घर बैठ के क्या करें? तो उनके लिए भी है सबसे अच्छा बिज़नेस, अचार, पापड़, या फिर वो जो भी चीज़ बना लेती हैं, उस चीज़ को बनाकर वो बाहर सेल कर सकते हैं। जैसे कि एक और आइडिया है कि राखी मेकिंग। अभी देखो फेस्टिवल का सीज़न है, दिवाली पर दिए, पटाखे, कपड़े, ये बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, राइट? तो अगर आप मिट्टी के दिए बना सकते हो या फिर दिवाली पे ऐसी और भी चीजें, रंगोली या फिर कलर, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सीजन सीजन ही चलते हैं, ठीक है? तो अगर आपके अंदर आर्ट एंड एक्टिविटी वाली चीजें हैं कि मैं क्राफ्ट कर सकती हूँ, तो आप राखी बना के सेलिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके 2 या 3 कस्टमर भी नहीं आएंगे, आएंगे तो जरूर। आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, घर बैठ के बनाओ और उसके बाद उसकी फोटो अपलोड करो। कहाँ पे अपलोड करनी है? अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करो, जो सोसाइटी की व्हाट्सएप ग्रुप होती है ना लेडीज की। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हमें नहीं आता है, आपको स्टिचिंग आती है, अगर आपको हाथ से कोई चीज बनाने आती है, बुनाई, कढ़ाई, आप वो चीजें भी अपलोड कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, डाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम पैसे घर बैठ के कमा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है, खुद को मोटिवेट रखना है कि अगर ये वीडियो नहीं चला तो क्या हुआ, अगले वीडियो में हो सकता है कोई ना कोई कस्टमर या क्लाइंट आपको मिल जाए। आप ये बोलते हैं ना, अपना काम करना मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि कब मैजिक हो जाए ये तो हम भी नहीं जानते। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।